अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। तलबा और तालिबात के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, कल वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत में स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर सिंध भर के जो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से प्रोमोट किया जाए, प्रोमोशन पॉलिसी के हवाले से ये स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और इसके अंदर सिफारिशात मंजूर करनी थी कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सिंध भर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी बोर्ड हो, जिनका कराची बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, सक्कर बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, मीरपुर ख़ास बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के हवाले से प्रोमोशन पॉलिसी की मंजूरी देनी थी। तो इस इजलास की तमाम तर तफसीलात मौसूल हो चुकी है। हमें वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कल की जो वज़ीर तालीम सिंध की सदारत में स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसकी तमाम तर तफसीलात। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, रिज़ल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत में स्टेयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर प्रोमोशन पॉलिसी के हवाले से 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोमोशन पॉलिसी बनानी थी। उस हवाले से आज अखबार के अंदर इस स्टेयरिंग कमेटी की तमाम तर तफसीलात जो मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई चीज़ें उनकी तफसीलात अखबार के अंदर शाया हुई है, जिसकी कटिंग हमने यहाँ पर हासिल कर ली है। इसी में से आपको इस स्टेयरिंग कमेटी की तमाम तर तफसीलात बताते हैं कि क्या हुआ। सूबा सिंध में स्टेयरिंग कमेटी के 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को प्रोमोट करने की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं, जबकि पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को प्रोमोट करने के हवाले से निजी स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सब कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो दोस्तों, पहली से 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोमोट करने के हवाले से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने शिकायत की हैं और उस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रोमोट किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमे तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी तालीम सिंध सैयद खालिद हैदर शाह और दीगर जो है वो इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन्स, आल प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस के चेयरमैन्स और दीगर ने शिरकत की। इजलास में क्लास 9वीं ता 12वीं तक के तलबा तालिबात को बग़ैर इम्तिहानात के अगली जमातों में तरक्की देने की सब कमेटी की सिफारिशात को मंजूर कर लिया गया। इजलास में स्टेयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान को गुज़िश्ता इजलास की मिनट्स के हवाले से आगाह किया गया और इसकी मंजूरी ली गई। इस मौके पर अरकान स्टेयरिंग कमेटी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद फ़ैसला किया गया कि जो तलबा व तालिबात 2 पर्चों में फ़ेल होंगे उनको उनके दीगर मज़ामीन के मार्क्स को देखते हुए मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स 2 पेपर या 1 पेपर के अंदर फ़ेल हुए हैं उनको मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे, जो जिन पेपर्स के अंदर वो पास होंगे उसी के नंबर जो हैं उसी नंबरों के साथ जो है वो उन फेल सब्जेक्ट्स के अंदर उनको नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। अलबत्ता इससे ज़ायद मज़ामीन में फ़ेल होने वाले बच्चों को सिर्फ़ 33% पासिंग मार्क्स ही दिए जाएंगे। यानी अगर 2 पेपर के अलावा अगर 2 पेपर से ज़्यादा पेपर्स के अंदर कोई बच्चा अगर फ़ेल होता है तो उनको पास कर दिया जाएगा और उनको सिर्फ़ जो है वो 33 नंबर पासिंग नंबर दिए जाएंगे। जबकि 2 पेपर के अंदर जो फ़ेल होंगे उनको जो दूसरे पेपर के अंदर वो फ़ेल हैं उसी मुनासिबत से उन 2 पेपर के जो है वो नंबर दिए जाएंगे, बाकी को सिर्फ़ पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। इजलास में इन तलबा व तालिबात को जो इम्प्रूव के लिए इम्तिहानात देने के ख्वाह थे इनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर वो जिन मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उनको 3% इजाफ़ी मार्क्स दिए जाएंगे और अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर इन्हें इम्तिहानात देने का मौका फ़राहम किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं की जाती क्योंकि मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है। इजलास में निजी स्कूल्स की जानिब से क्लास 8वीं पहली ता 8वीं के बच्चों को प्रोमोट करने पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिस पर सूबाई वज़ीर ने स्टेयरिंग कमेटी के 7 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें इन निजी स्कूल्स के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी इन निजी स्कूल्स के न सिर्फ पहली क्लास 8वीं क्लास तक के बच्चों को प्रोमोट करने पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ नए तालीमी साल के हवाले से भी अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी।
साथ ही ये कमेटी स्कूलों को खोलने और अगर स्कूल्स खोले जाते हैं तो किसी SOPs के तहत खोले जाएं, इसकी भी मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। इजलास में निजी स्कूलों की जानिब से स्कूलों को खोलने के हवाले से फ़ैसला किया गया है कि तमाम निजी स्कूल्स चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर सकते हैं, ताहम स्कूलों में तदरीसी निज़ाम की इजाज़त नहीं होगी और ना ही वो बच्चों को वहाँ बुला सकेंगे। निजी स्कूल्स चाहें तो वो अपने असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को बुला सकेंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें महकमा सेहत और WHO की जानिब से जारी करदा SOPs मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा और इस हवाले से सेक्रेटरी तालीम और DG प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इनको SOPs फराम कर दी जाएंगी। इजलास में इस बात का भी फ़ैसला किया गया कि वालिदैन निजी स्कूलों की फ़ीसों को अदा करें ताकि इन स्कूल्स के असातिज़ा और उनके अखराजात चल सकें। इस मौके पर वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि सूबे में तालीम के हवाले से जो भी इक़दामात किए जाएं वो स्टीयरिंग कमेटी के तहत किए जाएं ताकि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की राय शामिल हो। इन्होंने कहा कि हमने सूबे में तालीमी मयार को बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए हैं और असातिज़ा की ट्रेनिंग के हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि हमने बच्चों को ऑनलाइन तालीम के हवाले से भी एक मोबाइल एप्लीकेशन का अजरा किया है। तो दोस्तों, ये जो स्टीयरिंग कमेटी थी इसके अंदर सादा तरीन अल्फाज के अंदर आपको बता दिया जाए कि ये फ़ैसला किया गया कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और जो बच्चे 2 पेपर के अंदर फ़ेल हैं तो बाकी तो उनके नंबर उस बेस पे दिए जाएंगे, जो बाकी पेपर्स के अंदर वो पास हैं उसकी बेस पे उनको नंबर दिए जाएंगे और उनको 2 पेपर के अंदर पास कर दिया जाएगा। और 2 से ज़ायद अगर कोई बच्चा 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के पेपर के अंदर फ़ेल होता है तो उसको सिर्फ पासिंग नंबर 33 नंबर दिए जाएंगे। और पहली से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके बाद कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जो है वो सिफारिशात पेश करेगी और उसके हवाले से मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा। और जो स्कूल्स हैं वो सिंध भर के अंदर बंद ही रहेंगे जब तक जो है वह कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, जब नया ऐलान नहीं आता। तो दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात थी। कल जो स्टीयरिंग कमेटी की वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई और उसकी तफसीलात अखबार के अंदर यही शाया हुई हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर तालीम ने ना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। जब तक वो प्रमोशन पॉलिसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।